तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 6, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक हमारी 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ये हमारी बिल्डिंग कितनी है? 30 मीटर ऊंची। कितनी है? 30 मीटर, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये क्या है? 30 मीटर की हमारी बिल्डिंग है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, यानी कि कुछ हमारी डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस पर, ये मान लिया डिस्टेंस हमारी, इस डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है? लड़का। इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर की। अब यहाँ पर एक लड़का है और इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? x। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि इसकी आंख से, इसकी आंख से जो टॉप का एलिवेशन एंगल है वो कितना है? टॉप का एलिवेशन एंगल इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 to 60 एज यू वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अगर वो बिल्डिंग की तरफ आता है तो उसकी यहां से जो एंगल बन रहा है वो 30 से कितना हो जाता है? 60। मान लीजिए सपोज दैट कि थोड़ी देर बाद लड़का कहाँ आ गया है? यहाँ पर। ये कुछ दूरी बिल्डिंग की तरफ चल के आया टुवर्ड्स द बिल्डिंग, और बिल्डिंग की तरफ चल के आने के बाद इसकी यहाँ से इसका एलिवेशन एंगल कुछ हो जाता है, ठीक है। कितना हो रहा है? 30 to 60। यहाँ पे पहले कितना था? 30 था, और अब कितना हो रहा है? 60। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है उसका एंगल कितना हो रहा है? 30 से कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। तो हमको क्या बताना है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चल के गया है, हमको ये वाली डिस्टेंस बतानी है। कौन सी डिस्टेंस? ये। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस डिस्टेंस को ले लेते हैं x और इस डिस्टेंस को ले लेते हैं y, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो 1.5 मीटर का लड़का है और 30 मीटर की क्या है? बिल्डिंग है। ये लड़का चल के आ रहा है बिल्डिंग की तरफ। बिल्डिंग की तरफ जैसे ही चल के आ रहा है तो इसका एलिवेशन एंगल यानी कि उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था, और 30 डिग्री के बाद अब कितना हो रहा है? 60 डिग्री हो रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वो कितनी दूर चल करके आया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे tan। क्या लगाएंगे? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा, tan थीटा कोई भी उसके एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और एंगल से जुड़ी हुई साइड क्या होती है? बेस। तो यहां पर हमने क्या लगाया? tan 30। क्या लगाया? tan 30। tan 30 बराबर परपेंडिकुलर कितना? आप देखिए 30 मीटर थी, 30 मीटर में 1.5 मीटर का लड़का है, और ये बाकी लेंथ कितनी बची? 28.5 मीटर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 28.5 मीटर, और बेस हमारा कितना हो गया? x प्लस वाई। कितना हो गया? x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1 में √3 इज इक्वल 28.5 अपॉन में x प्लस वाई। x प्लस वाई इधर आया और √3 कहाँ जाएगा? इधर। 28.5 मल्टीप्लाई में क्या है? √3, ठीक है। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं अगला, tan 60। क्या देखते हैं? tan 60। tan 60 के लिए ये वाला, इस वाले ट्राइंगल के लिए tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर इसका कितना है? 28.5 अपॉन में बेस कितना है? बेस है y। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर 28.5 अपॉन में y। y कहाँ हो गया? इधर। तो y बराबर 28.5 अपॉन में क्या है? √3।
अब देखिए y की वैल्यू आ गई, ये ले ली हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो देखिए x प्लस y की जगह कितना रखा 28.5 अपॉन में √3 बराबर में कितना है 28.5 √3। अब देखिए ये पूरा पोर्शन इधर जाएगा, तो जब ये पूरा पोर्शन इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। x इज इक्वल 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसमें एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आया √3, ठीक। यहाँ पर कितना है, 1 से डिवाइड किया, ये ऊपर जाएगा 28.5 और √3 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा √3 और √3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, कितना बचेगा 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 28.5। तो देखिए क्या हो जाएगा 28.5, दोनों में क्या हो गया कॉमन, ये हो गया 3 माइनस 1 अपॉन में क्या हो गया √3, ठीक है। ट्वेंटी 8.5, 3 में 1 गए 2 और यहाँ कितना है √3। अब नीचे अंडर रूट को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो ऊपर √3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और नीचे √3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, जिससे क्या बनेगा, ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 28.5 2 अपॉन में 3 और यहाँ क्या आ गया √3। इस तरीके से आप अपना इसको कैलकुलेट करके आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें भी हम लोग यही करेंगे, डायग्राम को समझेंगे सबसे पहले। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक ग्राउंड बना लिया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई एक भी पॉइंट हमने ले लिया, ये हमारा एक पॉइंट ए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। एक 20 स्टोर की बिल्डिंग है, 20 मीटर की, इसकी हाइट कितनी दी गई है 20 मीटर। अब इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर। तो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का एलिवेशन एंगल, बॉटम और टॉप का, यानी कि बॉटम का और टॉप का एलिवेशन एंगल कितना दिया गया है 45 एंड 60। कितना दिया गया है, ये वाला एंगल कितना है 45 है और ये वाला पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री का। यानी कि अगर इस पॉइंट से आप बिल्डिंग को देखते हो तो बिल्डिंग में ट्रांसमिशन टावर बिल्डिंग के टॉप पे है, तो इसका एलिवेशन एंगल कितना है 45, और जो ट्रांसमिशन टावर का टॉप है वो क्या है सबसे ऊपर, उसका एलिवेशन एंगल कितना है 60। तो हमको बताना है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमको ये वाली डिस्टेंस h, इसको हमें क्या करना है बताना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे tan 45। क्या लगाएंगे, tan 45। tan 45 यानी 45 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया x, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 20 और बेस कितना है x। tan 45 की वैल्यू 1, 20 अपॉन में क्या हो गया x। अब ये x इधर आया, x बराबर क्या हो गया 20 मीटर। अब देखिए यहां पर हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। अब जब हम आगे देखेंगे tan 60, क्या लगाते हैं tan 60, तो tan 60 बराबर क्या है, tan 60 अब पूरा एंगल है, तो पूरे एंगल के लिए पूरा परपेंडिकुलर बनेगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 20 प्लस h, कितना हो जाएगा 20 प्लस h अपॉन में बेस कितना है x। tan 60 की वैल्यू √3, 20 प्लस h
और x की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है 20 मीटर। 20 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 20√3 बराबर में 20 प्लस h। अब हम लोग 20 को कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट साइड में, तो 20√3 माइनस का 20 बराबर में क्या हो गया h। तो h बराबर इसमें 20 क्या ले लिया कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, h की। और h हमारा कितना है, ट्रांसमीटर टावर की हाइट। तो वही हमको क्या करना था, यहाँ पर फाइंड करना है। तो ट्रांसमीटर टावर की हाइट कितनी आ जाएगी 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। और इसके पहले जो हम लोगों ने देखा वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 9।